आवाज सही से जा रही है? ठीक है, चलिए। ट्रेन चैप्टर का क्वेश्चंस आज हम सब देखने के लिए जा रहे हैं, रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न। तो एग्जाम के लिए काफी मोस्ट चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसे नजरअंदाज ना करें, बढ़िया से देखिए। आप जहां भी भूलते होंगे या जहां पर भी आपसे मिस होता होगा, आज क्लास देख लीजिए। एकदम सिंपल लैंग्वेज में, घरेलू लैंग्वेज में, सबसे आसान शब्दों में आज हम सब पढ़ने के लिए जा रहे हैं और सबसे धीरे धीरे जीरो से पढ़ाएंगे हम आपको। क्वेश्चन को देखिए, जहां पर भी समझ में ना आए तो बेहिचक पूछिएगा, प्रयास करेंगे कमेंट में बताने का, लेकिन पूरा क्वेश्चन देखिए, एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें, पूरा क्वेश्चन देखिए। उसके बाद भी कहीं प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन नंबर आप सब कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कमेंट, प्रयास करेंगे पुनः बताने का। समझ गए? चलिए क्वेश्चन हम सब देखते हैं। बहुत मोस्ट चैप्टर है ये, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसीलिए नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। चलिए, जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन को आराम से देखिए, आसान शब्दों में सीखेंगे। कहां कौन सा रूल अप्लाई करना है ये आप सब भूल जाते हैं, सब आपको आज के बाद याद ही रहेगा। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन दिया है क्या, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक खंभे को कितना सेकंड में, 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई, तो लंबाई बराबर होता है आपका चाल गुने समय। क्या होता है? चाल गुने समय। गौर से सुनते रहिए, अब यहां से सुनिए, पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा। लंबाई बराबर क्या होता है? मिस कुल दूरी बराबर क्या होता है? कुल दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। कुल दूरी बराबर क्या होता है? चाल। अब यहां गौर से देखिएगा, यहां सुन लीजिए, रेलवे संबंध, रेलवे जब ट्रेन चैप्टर का पढ़िएगा तो उसमें एक है क्या, गुना के लिए एक गुना रहता है 18/5, एक गुना रहता है 5/18। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स यहीं आके फंस जाते हैं कि कब हमको 18/5 करना है, कब 5/18 करना है। तो समझें, अक्सर स्टूडेंट्स यहीं आके फंस जाते हैं, कब हमको गुने 18/5 से गुना करना है या कब 5/18 से गुना करना है। तो आप सबसे सिंपल शब्द में समझ जाइए, जब आपको किलोमीटर, किसमें, किलोमीटर से, किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना हो, मीन्स देख रहे हैं किलोमीटर मीन्स किलोमीटर, ये बड़का है, ये क्या है? बड़का है। चेंज किस में करना है? छोटका में। जब बड़का से छोटका में चेंज करना हो तो छोटका अंक ऊपर मीन्स 5 ऊपर और बड़का अंक नीचे, इससे गुना करेंगे। क्या काम करेंगे? जब बड़का से छोटका में चेंज करेंगे, छोटका में जिसमें चेंज करेंगे ऊपर, छोटका में चेंज करें, छोटका अंक ऊपर 18 नीचे। और जब यही करेंगे मीटर प्रति सेकेंड को, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, किलोमीटर पर आवर में, आप यही देखिए तो मीटर से किलोमीटर से बड़ा हो रहा है ना, बड़का में कन्वर्ट करें तो गुना करेंगे बड़का ऊपर और छोटका नीचे, इसमें गुना करेंगे। कुछ समझे कि नहीं? क्वेश्चन देखिए, समझ में आ जाएगा। यहां क्वेश्चन देखिए, तो दिया एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो कुल दूरी बराबर तो चाल गुने समय, तो चाल इसका क्या है? 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये किलोमीटर में है, लेकिन रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई मिलेगा मीटर में। रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है तो रेलगाड़ी की लंबाई किलोमीटर में तो होगा नहीं, ये होगा मीटर में, तो छोटका में होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, चाल गुने समय मीन्स 72 चाल गुने समय से पहले बताइए तो ये किलोमीटर में है, तो मीटर में निकालने के लिए क्या करेंगे? 5/18 और समय कहते हैं 12 सेकेंड, तो 12 से गुना कर देंगे, हो गया 18 चौका 72, 5 चौका 20, 20 को किससे गुना करेंगे? 12 से, 20 को 12 से गुना करेंगे तो रेलगाड़ी की चाल लंबाई कितना हो जाएगा? रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा 240 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा?
240 मीटर। चाल गुने समय, तो चाल तो ये है ही, लेकिन हमको मीटर में, रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में होगा, तो मीटर में होगा तो छोटा में होगा, तो छोटा बटा बड़ा गुण। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, समझ में आ जाएगा। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरा ये रहा, 95 किलोमीटर की चाल से, 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 18 सेकंड में, फिर वही है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? अब बताए, फिर वही काम करेंगे हम, चाल गुने समय 95, रेलगाड़ी की लंबाई छोटका में होता है, मीटर में होता है, तो मीटर में 5/18। चाल गुने समय कितना सेकेंड में पार करती है? देखिए तो कितना सेकेंड में पार करती है? 18 सेकेंड में। 18 से गुना कर देंगे, चाल गुने समय 18 सेकेंड, 18 से 18 कट गया। अब इसको गुना कर देंगे, 5 को 5 से 5 25 2 45 2 47, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना मीटर होगा? 475 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर का होगा? 475 मीटर। समझें? बस ऐसे ही आपको बनाना है। अब कहां 5/18, कहां 18/5, इसका यूज समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 80 सेकंड में, क्या कितना सेकंड में? 80 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई, फिर वही चीज दे दिया है। तो आप 3 नंबर सेम क्वेश्चन है, तो 3 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में आप सब भेजिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। समझ गए? हम सब चले 4 नंबर पे, हम सब चलते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर क्वेश्चन मेरा ये रहा, एक 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकेंड में इतना मीटर लंबे सुरंग को पार करती है, रेलगाड़ी की चाल क्या है? रेलगाड़ी की चाल क्या है? क्या पूछा है? रेलगाड़ी की चाल। यहां देखना क्या पूछा? चाल। क्या पूछा? चाल। अब चाल पूछा है, तो चाल पूछा है, तो चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर होता है कुल दूरी। क्या होता है? कुल दूरी बटे समय। बात समझ गए? चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे समय। कुल दूरी क्या होगा? जब रेलगाड़ी जब जाएगा, तो रेलगाड़ी की लंबाई के साथ साथ किसका लंबाई जोड़ेंगे? जिस जिसका लंबाई मिलेगा, जिस जिसका लंबाई होता है, रेलगाड़ी के लंबाई के साथ किसका लंबाई हम सब जोड़ते हैं? रेलगाड़ी की। इससे पहले फाउंडेशन बैच में बताए थे, फाउंडेशन बैच में क्या बताए थे? रेलगाड़ी की लंबाई के साथ सुरंग का जोड़ते हैं हम सब, गुफा का जोड़ते हैं, प्लेटफॉर्म का जोड़ते हैं, किसी अन्य रेलगाड़ी का जोड़ते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? पुल का जोड़ते हैं। तो अब कुल दूरी, तो कुल दूरी कितना? इतना मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है, इतना मीटर लंबी सुरंग है, तो दोनों को जोड़ लें। तो जोड़ेंगे, यहां दोनों को जोड़ लेंगे तो 960 हो जाएगा। कितना मीटर? 960 मीटर। ये मीटर में है, तो समय भी सेकेंडे में आना चाहिए। 48 सेकेंड, ठीक है, ठीक है ना? ये मीटर में है, ये सेकेंड में है, तो काम ठीक है। हाँ, यहां किलोमीटर में रहता, 5/18 देकर के इसको छोटा करते हैं। चलिए, तो रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल हमेशा रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में ऑप्शन दिया है, तो मीटर से किलोमीटर, मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं ना, तो बड़का ऊपर, बड़का में जा रहे हैं, अब बटे 5 नीचे हो गया। इतना 20, 5 चौका 18 चौका कितना? 72। इसका स्पीड हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड क्या हो जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर। कुछ आया समझ में कि नहीं? सभी पूछा गया प्रश्न है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकेंड में। अरे वाह, ये तो किलोमीटर में दिया है, मीटर में पूछा है, तो 180 किलोमीटर में दिया है, और मीटर में छोटका में पूछा है, तो छोटका बटा बड़का हो गया। 18 दो है 180, 10 पंचे कत्ते 50 मीटर प्रति सेकेंड। कितना मीटर प्रति सेकेंड? 50 मीटर प्रति सेकेंड। आ रहा समझ में कि नहीं? तो बड़का दिया है, छोटका में पूछा है, तो छोटका बटा बड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन मेरा ये रहा, एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की सामान्य गति से चलती है, 24 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? ओ दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। चाल गुने समय। अब यहां देखिए, चाल क्या है? इसका चाल है 70 किलोमीटर पर आवर।
समय कितना है 24 मिनट। गौर से देखिएगा, ये घंटा में, ये मिनट में है, तो एकरो घंटा में तब्दील करने के लिए 60 से भागा देंगे तो घंटा निकल जाएगा। हो तो गया 4 गुने समय। ये जीरो से ये जीरो, 6 चौका 24, 7 चौका कितना, 7 चौका 28 मीटर। कितनी दूरी तय करेगी, 28 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगी, 28 किलोमीटर। 7 नंबर है, 95 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। लंबाई बराबर बोल दिया है चाल गुने समय, फिर वही चीज दिया ना, लंबाई बराबर बोल दिया है ना चाल गुने समय, तो 95 95, लंबाई मीटर में होगा 5/18, समय कितना सेकंड में, तो 18 सेकंड में। शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, गुना करेंगे तो 475 मीटर आ जाएगा। कितना मीटर आ जाएगा, 475 मीटर आ जाएगा। नहीं आ रहा है समझ में, बस वही काम करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन देखिए, एक 110 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंबे को 12 सेकंड में क्या करती, पार करती है। तो रेलगाड़ी की क्या दिया है, किलोमीटर प्रति चाल क्या है, तो 110 मीटर लंबी ट्रेन 12 सेकंड में पार करती है ना। तो ये देखिए, तो क्या दिया, चाल चाल पूछा है, कुल दूरी बटे समय, तो कुल दूरी कितना मीटर है, 110 मीटर। कुल दूरी अब बटे समय कितना सेकंड, 12 सेकंड। गौर से देखिए, ये भी मीटर में है और ये भी सेकंड में है, तो काम तो बन रहा है अभी, तो मीटर सेकंड ठीक है। रेलगाड़ी की चाल होता है किलोमीटर पर आवर में, तो 18 बटा क्या कर देंगे 5, बन तो गया काम। 6 दूना 18, सॉरी 6 दूना 12 और 6 त्रिक कर देंगे 18, इतना काम तो कर लेंगे हम सब। इसको काटेंगे 2 से तो 55 दूना 110, 55 है तो 11 पचे 55, 11 तिया कितना, इसका चाल हो जाएगा 11 तिया 33 किलोमीटर पर आवर। इसका चाल क्या हो जाएगा, 11 तिया 33 किलोमीटर पर आवर। आ रहा समझ में कि नहीं। हाँ, अब जैसे मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये रहा, जैसे 9 नंबर क्वेश्चन है, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे समय। तो एगो रेलगाड़ी अपना लंबाई लेके जाएगा, एगो प्लेटफॉर्म का लंबाई लेके जाएगा, यही ना। तो दोनों को जोड़ेंगे, कुल दूरी में दोनों को जोड़ेंगे तो 220 मीटर रेलगाड़ी का अपना चाल लेके जाएगा। अब बटे समय इक्वल टू 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। किलोमीटर में पूछा है तो 18/5 कर देंगे, हो तो गया। ये जीरो से ये जीरो। अब इसको काटेंगे हम, तो काटेंगे तो लगता है पॉइंट में ही आएगा ना, काटेंगे तो पॉइंट में 5 से कटेगा, काटेंगे तो पॉइंट में, तो पॉइंट वाला एक एक ऑप्शन है ना, यही मेरा आंसर हो जाएगा। समझ गए, गुना भाग यानी कीजिएगा, देख लीजिएगा, जो काटेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में ऑप्शन को एक ही है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्या आ रहा समझ में। 10 नंबर आपका क्वेश्चन ये रहा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 410 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। क्वेश्चन गौर से सुन लीजिए, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, कितना गति से, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 410 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। लंबाई बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, तो इसका चाल क्या है 66, लेकिन 66 किलोमीटर पर आवर में है, तो 5/18 करेंगे। चाल गुने समय कितना सेकंड में, तो 30 सेकंड में, हो तो गया काम। 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30, हो गया। यहां हो जाएगा 22, 22 तिया से, तो 22 को पचे 22 पंचे हो जाएगा, 22 पंचे 110, 110 पंचे हो जाएगा 550, कितना हो जाएगा, कुल दूरी कितना मीटर हो जाएगा 550 मीटर। कुल दूरी कितना मीटर हो जाएगा आपको 550 मीटर। कुल दूरी में 550 मीटर, तो कुल दूरी में किस किस का दूरी रहता है, कुल दूरी का मतलब क्या हुआ, रेलगाड़ी का प्लस प्लेटफॉर्म का, ये होता है कुल दूरी। बात समझ गए, रेलगाड़ी का प्लस किसी दूसरे रेल का, ये होता है कुल दूरी। रेलगाड़ी का प्लस
किसी किसका, किसी गुफा का। बात समझ गए? तो कुल दूरी में एक को दूरी नहीं होता है। बोलेगा सर आदमी में, तो आदमी के साथ लंबाई नहीं रहता, केवल रेले का होगा। अब यहां 550 जो आया है तो ये कुल लंबाई हो गया। तो कुल लंबाई में किसका, 410 प्लेटफॉर्मों का है, तो 410 घटा देंगे तो बचेगा 140। तो यही तो आपका क्या हो गया, ट्रेन का हो गया ना। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो जाएगा, 140 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितना मीटर हो जाएगा, 140 मीटर। आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब देखते हैं। 11 नंबर में क्या दिया है, एक ट्रेन किसी चाल से एक स्टेशन से प्रस्थान करती है। एक ट्रेन है किसी स्टेशन से प्रस्थान करती है, इसी स्टेशन से मींस वही स्टेशन से पहली ट्रेन की दिशा में, उसी स्टेशन से पहली ट्रेन की दिशा में दूसरी ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रस्थान करती है, ठीक है, और 5 घंटे बाद पहली ट्रेन के बराबर आ जाती है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में पहली ट्रेन की चाल बताएं। कहने का अर्थ ये हुआ, एक स्टेशन है, उस स्टेशन से एक ट्रेन पहले खुल गया, उसी दिशा में कोई दूसरा ट्रेन भी खुला, जिधर पहली ट्रेन गया 2 घंटा बाद दूसरा ट्रेन भी उधर ही गया, लेकिन दूसरा ट्रेन का चाल दिया है 70 किलोमीटर पर आवर। कितने किलोमीटर, 70 किलोमीटर। और ये दूसरा ट्रेन है ना 5 घंटा में पकड़ लेता है, मींस 5 घंटा में बराबर आ जाता है। 70 पंचे हो जाएगा कितना, 350 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, इसलिए दूसरा ट्रेन कितना किलोमीटर चला होगा, 350 किलोमीटर, क्योंकि 70 के स्पीड से जाता है, 5 घंटे बाद बराबर आ जाता है, तो इसलिए 350 किलोमीटर में बराबर आ जाता है। तो दूसरा ट्रेन जो है वो दूसरा ट्रेन 5 घंटा चला, लेकिन पहला ट्रेन के बराबर आता है। तो हल्का सोचने की बात है, तो पहला ट्रेन भी 350 के दूरी पे होगा तब ना बराबर आएगा, 350 किलोमीटर की दूरी पे होगा तब ये बराबर होगा। लेकिन क्या है, ये 5 घंटा चला, ऐसे 2 घंटा पहले ये चला होगा तब ना 2 घंटा बाद, तो ये 5 2 7 किलोमीटर, सॉरी 5 और 2 7 घंटा चला होगा। 7 घंटा में ये इतना, ये 5 घंटा में इतना, इसका चाल पूछा है। तो 350 को क्या करेंगे, कुल दूरी अब बटे समय, तो कुल दूरी हो गया कितना 350 और समय हो गया 7 घंटा, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। इसका गति क्या हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कौन सी ट्रेन, पहली ट्रेन चल रही थी। कुछ समझे कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 200 मीटर और 150 मीटर लंबी दो ट्रेन, 200 मीटर और 150 मीटर लंबी दो ट्रेन क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर चल रहे, समान पटरी पे दो गो ट्रेन जिसका लंबाई और इतना इतना है, दोनों चल रहा है। तो जब समांतर जाए या विपरीत जाए, तो इस कंडीशन में दोनों ट्रेन का लंबाई को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 350। लेकिन एक ही दिशा में जब जाए तो उसका चाल घटेगा। अब विपरीत दिशा में चाल जुटता है, तो एक ही दिशा में जा रहा चाल घटेगा, यहां 45 है यहां 40, तो हो जाएगा 5। आपको क्या दिया है, अब कुल दूरी अब बटे समय। अब ये देखिए ये मीटर, देखिए अब यहां ये मीटर में है तो ये किलोमीटर में है, तो ये किलोमीटर में है तो इसको भी छोटा करेंगे 5, ई वाला 18 कहां उठा के दे दे, 18 हो तो गया, काम बन गया, आंसर आ गया। ये मीटर में था तो ये किलोमीटर में था, किलोमीटर में था तो छोटा किया 5 अब बटा 18। अब भाई इसको काटेंगे, हो जाएगा कितना 70, 14 पंचे 70, 14 को किससे गुना करेंगे 18 से, 14 अट्ठे 112 का 2 बचा 11, 14 का 14, 11 हो जाएगा कितना 25। इसका मतलब क्या हो जाएगा 252 सेकेंड में एक दूसरे को क्या करेगी, पार करेगी। एक दूसरे को पार करने में कितना सेकेंड, तो 252 सेकेंड। कुछ समझें, जब समांतर जाए या विपरीत जाए तो दोनों ट्रेन का लंबाई जोड़ेंगे, समांतर जाएगा तो चाल घटेगा, विपरीत जाएगा तो चाल जुटेगा। बात समझ गए? एंड लास्ट, 250 मीटर लंबी मालगाड़ी की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। समांतर रेखा पर रेल मालगाड़ी
कि उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 200 मीटर लंबी मेल ट्रेन चल रही है। समांतर, बोले समांतर है ना, तो कुछ नहीं करेंगे, पहले दोनों ट्रेन का लंबाई जोड़िए, दोनों मालगाड़ी ट्रेन का जोड़िए तो 450 हो जाएगा। समांतर है तो दोनों का चाल क्या हो जाएगा, घटेगा। यहां कितना है 33, यहां कितना है 60, तो घटेगा, हो जाएगा 27 किलोमीटर में 5 अब बट्टा क्या हो जाएगा 18 गुने 18। काट लीजिए, 9 दूना 18 और 9 तिया 27। इसको काटेंगे, 9 पंचे 45 90, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 30। 30 दूना कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड इक्वल टू कितना मिनट, 1 मिनट। कुछ समझे कि नहीं? बस यही काम करना है। जब समांतर जाए, आपको कुछ ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, दोनों को पहले जोड़ लेंगे, देखेंगे समांतर गया रहेगा तो घटाएंगे, यानी विपरीत गया रहेगा तो दोनों को जोड़ के बस वही काम कर लेंगे हम सब।